फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 70 क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। देखिए क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। देखिए कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, 80 होता है। याद रखिएगा 80 होता है। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा 80। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समविभव होगा, देखिए YZ तल की दिशा में समविभव का मान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला देखते हैं क्या है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है। खोखले गोलीय चालक को क्या किया जाएगा, धनावेशित किया जाएगा, तो उसके भीतर विभव का मान क्या होगा। उसके भीतर विभव का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक और समरूप होगा। क्या होगा, धनात्मक और समरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्या है, ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई हो जाएगा। पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, ठीक है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर आपको प्लस क्यू आवेश रख दिया जाएगा, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। ये देखिए ये गॉस का प्रमेय है, ठीक है। तो देखिए इसका हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अगला क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। आवेशित कर लीजिएगा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। देखिए हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा वाला क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में क्या गया कार्य होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। W बराबर PE1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्या है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखिए 5 माइक्रोफैराडे हमको प्राप्त करना है और उसमें हमको कह रहा है 2 माइक्रोफैराडे संधारित्र का कितना आवश्यकता पड़ेगा। तो इसमें हमको 2 माइक्रोफैराडे का पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्या है, परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा। परिपथ में दिखाया गया है, इस पर आपको बताना है आवेश का मान कितना हो जाएगा। देखिए तो इस पर आवेश का मान आपका 10 माइक्रोकूलम आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या है। श्रेणी क्रम में जुड़ा है और इसकी तुल्य धारिता याद करना है। और पूछ रहा है किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, और 3 धारिता दिया गया है और C दिया है सभी का। तो सिंपल है, श्रेणी क्रम में यानी बट्टे के रूप में जोड़ना है। तो बट्टे के रूप में जोड़कर आपका आंसर कितना आ जाएगा, C/3 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल C नंबर सही हो जाएगा। अगला 1 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। इस पर आवेश कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम हो जाएगा इस पर आवेश। अगला है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि है जो कि समान रहती है समांतर क्रम में। देखिए ये विभवांतर आपका सही उत्तर हो जाएगा, समान रहती है।
अब देखिए अगला है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए कौन सा व्यंजक सही हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सही हो जाएगा पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए। देखिए ये रो बराबर आपका हो जाएगा RA/L हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, एक तार, ठीक है, क्या है, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो प्रति सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁸ 18 इसका आंसर बनेगा। प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना हो जाएगा 1 सेकेंड में, ठीक है। अगला है धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात कितना हो जाएगा, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर हो जाएगा। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा कितना हो जाएगा, उसमें इसमें 2800 कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन किसका करता है, तो यह आपका करता है आवेश की संरक्षता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक है। अगला है 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या हो जाएगा, इसकी शक्ति 24 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है वह कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः दिया है A2A तथा 6A है, उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात हो जाएगा, इसका अनुपात 1:2:6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही उत्तर हो जाएगा। यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध एवं C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, M0L0T हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर जो दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लांक स्थिरांक की विमा क्या हो जाएगा, ठीक है। प्लांक स्थिरांक की विमा mL² इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय यमयोत्तर और भौगोलिक यमयोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, इसके बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कोण कहा जाता है, ठीक है। चुंबकीय दिक्पात कोण। चुंबकीय आघूर्ण M वेक्टर की दिशा होती है, बताइएगा कि दिशा होती है, यह होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो सी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, ठीक है, वेबर। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, बताइएगा 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है, तो 5 × वेबर/मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हेनरी। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध प्रतिबाधा, ठीक है, पूछेगा इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100 πt से निरूपित होता है। विद्युत धारा की आवृत्ति बताना है, इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। एक प्रतिरोधक के आर पार प्रतिवर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है, बताइएगा, बिल्कुल एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग से मापा जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिवर्ती धारा का आरएमएस मान
IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यानी I नोट के बीच संबंध क्या होता है? IRMS बराबर 0.707 I नोट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही हो जाएगा? शक्ति गुणांक के लिए शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ मध्य शक्ति बट्टे आभासी मध्य शक्ति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा दिया गया है 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह क्षेत्र हो जाएगा आपका एक्स किरणें। क्या हो जाएगा? एक्स किरणें। जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त आपका हो जाएगा परावैंगनिक विकिरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है, यह आपका माइक्रो तरंगे हैं, ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल डी दिए हैं सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, परावैंगनिक किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त करेंगे? तो इसमें क्वार्टज का प्रयोग करेंगे, क्वार्टज का, ऑप्शन नंबर ए। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है तो यह अवरक्त होती है, ऑप्शन नंबर बी। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन है, सो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर कार्य करता है, सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को कहा जाता है, इस किरण को मुड़ने को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तन, बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश की किरणें लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? किसमें परिवर्तन होता है? तो वेग और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है। विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो अबिंदुकता कहते हैं, सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो m बराबर l माइनस एल अपॉन एफ हो और 1 प्लस डी बट्टे एफ ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 है तो क्या हो जाएगा? बताइएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, E1 ग्रेटर देन E2 हो जाएगा सही उत्तर। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। आसमान का जो रंग दिखाई देगा काला दिखाई पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर ए हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग c, कांच में म्यू बराबर दिया है 3/2 में, इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान होगा 2c/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए W बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है, क्या होती है? hv हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, hv हो जाएगा। दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है y1 बराबर इतना, y2 इस तरह से प्रकट किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए 2n+1 इंटू λ/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है प्रकाश का व्यतिकरण है। डेविस जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह थी आपका तरंग प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव का मान कितना हो जाएगा? निरोधी का विभव का मान विभव हो जाएगा आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड के पदार्थों की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है, सो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।
रिडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक m इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरे कक्षा में होता है तो प्राप्त होता है बामर श्रेणी। ठीक है। नाभिक का घनत्व लगभग होता है, नाभिक का जो घनत्व होता है लगभग 2.29 × 10⁻17 kg मीटर इनवर्स क्यूब। सो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है, बताइएगा कितना से घटता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ये बी नंबर हो जाएगा, 2 से घटता है। कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा ए इसकी द्रव्यमान संख्या है तो लॉग आर के साथ लॉग ए का ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ हो जाएगा एक पैराबोला हो जाएगा, एक पैराबोला, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम है जो आधारित है केवल नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अल्फा कण है, अल्फा जो कण है यह हीलियम का नाभिक है, ऑप्शन नंबर सी। और गेट का बुलियन व्यंजक कौन हो जाएगा? और गेट का बुलियन व्यंजक a + b = y हो जाएगा। ठीक है। एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, वह पदार्थ कौन है? वह पदार्थ अर्धचालक है। दाताप द्रव्य परमाणुओं की संयोजकता होती है, इसकी संयोजकता होती है 5 होती है। ठीक है। चलिए अगला है, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो आयन मंडल तरंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रकाशीय तंतु है तो संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों है। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो इसमें